हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने मार्शल कोड में देखा कि शू फैंग उस नेचुरल ऑडिटी की मदद से ब्रेक थ्रू करके मार्शल लॉ ड्रिलिंग के 6 स्टेज में पहुंच जाता है और आखिरी में हमने देखा था कि शू फैंग अपने सारे डिवाइन लाइटनिंग को भी कम्प्लीटली कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से शू फैंग के बॉडी पे एक बैटल आर्मर आ जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें स्टोन स्वॉर्ड शेक को दिखाया जाता है, जिधर इस शेक का मास्टर अपने दूसरे लोगों को पूछने लगता है, तुम्हें क्या लगता है आसमान में आज जो सारे डिवाइन लाइटनिंग के ब्लिशे थे उनके बारे में, क्या ये कोई इंडिकेशन है एक डिवाइन बॉडी का बॉर्न होने का। तभी एक एल्डर कहने लग जाता है, आज जो हुआ है उससे मुझे लगता है ये सारा कुछ डिवाइन बॉडी की वजह से ही हुआ है। और मैंने सुना था जब जीलिंग जी फैमिली में बॉर्न हुई थी इस तरीके का फिनोमिना ही अपियर हुआ था, और जिसको बहुत सारे लोगों ने भी देखा था, और वो फिनोमिना बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। मगर आज जो ये फिनोमिना हुआ है वो एक फाइटिंग फिनोमिना है, और आज का ये फिनोमिना उस फिनोमिना से बहुत ही पावरफुल है। तभी एक दूसरा एल्डर कहने लग जाता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने भी इस फिनोमिना के बारे में सुना था जो डिवाइन बॉडी के वजह से हुआ था। तभी दोबारा से शेक मास्टर कहने लग जाता है, एवरीवन, अगर ये फिनोमिना डिवाइन बॉडी की वजह से नहीं हुआ है तो तुम लोगों को क्या लगता है ये किस चीज की वजह से हुआ है। तभी दिखाया जाता है, तीसरा एल्डर कहने लग जाता है, अगर मेरे ओपिनियन से देखा जाए तो मुझे पहले लगा था कि ये डिवाइन बॉडी की वजह से ही हुआ है, मगर आखिरी में इसने जैसा इंडिकेशन दिया और हमें बताया कि ये इधर अपियर होने वाला है, और ये जब अपियर हुआ था ऐसा लग रहा था कि ये सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए मुझे लगता है ये डिवाइन बॉडी की वजह से नहीं हुआ है और दुनिया में और कोई नया डिवाइन बॉडी नहीं आने वाला है। तभी चौथा एल्डर कहने लग जाता है, एल्डर के ओपिनियन से देखा जाए तो ये बात भी रीजनेबल है। तभी दिखाया जाता है शेक मास्टर लॉर्ड यान नाम के बंदे को पूछने लगता है, आपको क्या लगता है। तभी लॉर्ड यान कहने लग जाता है, किसने रूल बनाया है, कौन सा फिनोमिना डिवाइन बॉडी की वजह से ही हुआ है, और किसने रूल बनाया है कि जब ये फिनोमिना होगा तब सारे लोगों को पता चल जाएगा वो डिवाइन बॉडी किस फैमिली में अपियर हुआ है। ये सारा बात सुन के शेक मास्टर हंसने लग जाते है और कहने लगते, लॉर्ड यान करेक्ट, अगर ये सारा कुछ डिवाइन बॉडी की वजह से नहीं हुआ होता तो इतनी अचानक से कैसे ऐसा फिनोमिना क्रिएट हो सकता है। इसलिए मुझे भी लगता है ये डिवाइन बॉडी की वजह से ही हुआ है। तभी दिखाया जाता है वो तीसरा एल्डर कहने लगता है, हाँ आप लोगों ने सही कहा है, डिवाइन बॉडी इतना भी पावरफुल नहीं होते जैसे लेजेंड में बताया जाता है, और शू फैंग जो ईस्टर्न सी रीजन का सबसे सीनियर बंदा है उसको तो हमारे शेक के हेली ने तो आसानी से हरा दिया था। एक ट्रू एक्सपर्ट के सामने एक जीनियस कोई मैच का नहीं होता है। तभी चौथा एल्डर कहने लगता है, शेक मास्टर सी, क्या आप हम लोगों को बता सकते हैं उधर क्या हुआ था। तभी शेक मास्टर कहने लग जाते हैं, शू फैंग मेरे कोई मैच का नहीं था और इसलिए आप लोगों के सामने उसके बारे में बात करना भी अनवॉन्टेड थे। तभी कोई कहने लगता है, क्या मेरे बारे में मेंशन करना भी अनवॉन्टेड थे, तुम इसकी वजह से अपने आप को एम्बेरेस महसूस कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है शेक मास्टर सी ये सारे बातों को सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं और गुस्से के मारे कहने लगते हैं, किसकी हिम्मत हुई हमारे सामने ये सारे बातों को बोलने की। तभी दिखाया जाता है उन लोगों के सामने शू फैंग आ जाता है और कहने लगता है शेक मास्टर सी को, ओल्ड बास्टर्ड, मैंने नहीं सोचा था तुम अभी तक जिंदा होंगे। तभी शू फैंग को देख के शेक मास्टर सी शू फैंग को कहने लगते हैं, शू फैंग तुम्हारे पास तो बहुत ही हिम्मत है क्योंकि तुम मेरे शेक में आ गए हो, तुम क्या मेरे हाथों से इधर ही मरना चाहते हो, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ इधर, आज तुम इधर जिंदा खड़े हो क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारे जिंदगी को बख्श दिया था। तभी शू फैंग इन सारे बातों में हंसने लग जाता है और कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छा जोक था कि तुमने मेरे जिंदगी को उस दिन बख्श दिया था, तुम तो बहुत ही शेमलेस हो, तुम क्या भूल गए उस दिन के टॉर्चर के बारे में, और तुम क्या भूल गए वो किलिंग फॉर्मेशन के बारे में। तभी शू फैंग का ये सारे बातों को सुन के उधर बैठे हुए सारे लोग कहने लगते हैं, क्या किलिंग फॉर्मेशन। तभी दूसरा कहने लगता है, क्या टॉर्चर, उधर क्या हुआ था शेक मास्टर। तभी तीसरा एक बंदा कहने लग जाता है, शेक मास्टर शू फैंग का क्या मतलब है इन सारे बातों से। तभी शेक मास्टर इन सारे बातों को सुन के थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, इसके नॉनसेंस बातों को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, कब इसने मुझे टॉर्चर किया था। तभी शू फैंग शेक मास्टर सी के ये सारे बातों को सुन के उसे कहने लगता है, अगर उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था तो तुम क्यों नहीं दिखाते हो उस दिन तुमने मुझे कैसे हराया था, तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम फॉरबिडन बिल के बिना मुझे हरा नहीं सकते हो, तुम क्या मुझसे डर गए हो। तभी शू फैंग का ये सारे बात को सुन के शेक मास्टर सी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली का वो आदमी जिसका नाम लॉर्ड यान होता है, वो शेक मास्टर को कहने लग जाता है, तुम उससे फाइट करने के लिए जाओ,
मेरे इधर होते हुए मैं उसको तुम्हें बेइज्जत करने नहीं दूंगा इधर। तभी सेक्ट मास्टर सी आगे बढ़ते हुए शूफेंग को कहने लगता है, शूफेंग तुम बहुत ही एरोगेंट हो क्योंकि तुम्हारे पास एक रॉयल ऑर्नामेंट है, अगर वो तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी शूफेंग हंस के कहने लगता है, दम है तो मेरे सामने आओ, तुम्हारे लिए मुझे रॉयल ऑर्नामेंट की जरूरत भी नहीं है, मैं तो अपने हाथ की मदद से तुम्हारे ये सारे दांतों को भी तोड़ सकता हूँ। तभी शूफेंग के ये सारे बात को सुन के सेक्ट मास्टर सी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और अपने पावर अप करने लग जाते हैं और शूफेंग को कहने लगते हैं कि मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे और मेरे बीच का पावर का डिफरेंस। और ये कह के शूफेंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्लान अटैक कर देता है, मगर शूफेंग उधर कुछ नहीं करता है और सिर्फ खड़ा रहता है, जिसको देख के उधर खड़े हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो अटैक भी नहीं कर रहा है, डॉज भी नहीं कर रहा है, ये क्या इधर मरना चाहता है। तभी दिखाया जाता है इस अटैक की वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाता है, मगर शूफेंग धमाके के अंदर भी खड़ा होता है और वो कहने लगता है, यही क्या ग्लोरियस स्टोन स्वॉर्ड से के सेक्ट मास्टर का पावर है, वो क्या इतना ही पावर पोजेस करता है। शूफेंग को ऐसा कहते हुए देख के सेक्ट मास्टर सी शूफेंग के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और अपना स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं और शूफेंग को कहने लगते हैं, शूफेंग तुम तो बहुत ही कमीने हो, पहले तुमने मेरे एक एल्डर को मार डाला और अब फिलहाल तुम इधर आ गए हो मुझे चैलेंज करने के लिए। आज मैं इस स्टोन स्वॉर्ड की मदद से तुम्हारी जिंदगी को ले लूंगा। और ये कह के उस स्वॉर्ड की मदद से शूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर अभी दिखाया ऑडियंस में बैठे हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ सेक्ट मास्टर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि शूफेंग ने अपने एक हाथ की मदद से ही उस स्टोन स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसको देख के सेक्ट मास्टर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तुमने मेरे स्टोन स्वॉर्ड के साथ क्या किया। तभी शूफेंग अपने गोल्डन एनर्जी की मदद से सेक्ट मास्टर सी को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम जल्दी से मेरे पास आओ और इधर मर जाओ। तभी शूफेंग को ऐसा करते हुए देख के सेक्ट मास्टर सी लॉर्ड यान को अपनी मदद के लिए पुकारने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है सेक्ट मास्टर सी को बचाने के लिए लॉर्ड यान आ जाते हैं और अपने ब्लैक एनर्जी की मदद से सेक्ट मास्टर सी को अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं, मगर शूफेंग का गोल्डन एनर्जी लॉर्ड यान से ताकतवर होता है, इसलिए शूफेंग बहुत ही आसानी से सेक्ट मास्टर सी को अपनी तरफ ले आते हैं और उसके फेस को अपने हाथ की मदद से पकड़ के उसके सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं और अपने डिवाइन लाइटनिंग की मदद से उसे उधर ही मार देते हैं, जिसको देख के लॉर्ड यान कहने लगता है, ये तो वो बहुत ही रूटलेस है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग आसमान में जाके अपने पावर को रिलीज करके सारे लोगों को कहने लगता है, तुम लोग तो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड हो, तुम लोगों को इधर मार के मैं बहुत ही इनोसेंट जिंदगी को बचाने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों जैसे जानवर को ईस्टर्न सी रीजन के पॉपुलेशन से खत्म करने वाला हूँ और तुम लोग तो इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के मेंबर हो, इसलिए तुम लोगों को जल्दी से सोचना चाहिए कि तुम लोग कैसे इधर से जिंदा जा सकते हो। तभी दिखाया जाता है शूफेंग के ये सारे बात को सुन के लॉर्ड यान बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और शूफेंग को कहने लगते हैं, यू पास्टर तुम्हारी जबान बहुत ही चल रही है, इसलिए मैं तुम्हारे को पहले काट डालूंगा। और शूफेंग को मारने के लिए शूफेंग के पास पहुंच जाते हैं, मगर शूफेंग बहुत ही तेजी से लॉर्ड यान के दोनों हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से लॉर्ड यान उधर बहुत ही चिल्लाने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है लॉर्ड यान को जमीन में फेंक देता है। शूफेंग का इतना पावर देख के उधर खड़े हुए सारे लोग कहने लगते हैं, जब शूफेंग इस जगह में आया था वो सिर्फ 3rd लेवल और मार्शल लॉर्ड का, मगर वो कैसे इतने कम दिनों में ही मार्शल लॉर्ड के 6th लेवल पहुंच गया है। तभी एक दूसरा बंदा कहने लगता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम देखो लॉर्ड यान मार्शल लॉर्ड के एक रिलिम में है, मगर तब भी शूफेंग ने लॉर्ड यान को इतनी आसानी से हरा दिया है। रूमर जितना शूफेंग के पावर के बारे में बताते हैं वो तो उससे भी पावरफुल है।